नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील शर्मा एक बार फिर से उपस्थित हूं आपके स्वागत में। आज हम लोग सोम के टॉपिक का एक अगला लेक्चर पढ़ेंगे जिसका नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, जरा हम लोग देखते हैं वन बाय वन चीज़ों को। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? देखिए, वैसे तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस थोड़ा सा अलग है, लेकिन आपके जो एग्जाम का नज़रिया है वो कुछ अलग है। सबसे पहली चीज़ एक चीज़ जान लीजिएगा कि किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताता है उसका। अगर हम लिखें इसको कि किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है, ठीक है ना, मतलब ऐसे निकालना तो सीख लेंगे, जैसे निकालना तो सीख लेंगे, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या, अगर इस पर गौर करें आप, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है आपका किसी भी बॉडी का रोटेशनल रेजिस्टेंस होता है। मतलब रोटेशनल रेजिस्टेंस का मतलब मैं इसको लिख रहा हूं रोटेशनल रेजिस्टेंस। देखिए, रोटेशनल इसलिए लिख रहा हूं, रोटेशनल भी कह सकते हैं आप, सर्कुलर भी कह सकते हैं आप, रोटेशनल रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं और सर्कुलर रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। इसका मतलब कोई बॉडी अगर किसी एक्सिस के अबाउट घूम रही है, चाहे अपने एक्सिस के अबाउट घूमेगी तो रोटेट करेगी, किसी दूसरे एक्सिस के अबाउट घूमेगी तो वो सर्कुलेट करेगी। इन दोनों ही में रेजिस्टेंस अगर आ रही है तो इसका मतलब वो बॉडी अपने घूमने का विरोध कर रही है। इसका मतलब है उसमें रोटेशनल मोमेंट ज्यादा है या उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, ज्यादा है। अब इसको कैसे हम लोग क्लेरिफाई करें चीजों को कि इसकी जरूरत कहाँ कहाँ पड़ सकती है हम लोगों को और क्यों हम लोग इसको पढ़ना है। तो दोस्त ये जान लो, जब भी आप इंजीनियरिंग पढ़ोगे, खासकर सिविल इंजीनियरिंग में, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कैसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाएगा, इसके बारे में जरा ध्यान समझिएगा। आप कोई बीम एज्यूम करिए, कोई बीम एज्यूम करिए इस टाइप से, कोई बीम इस टाइप से आपने एज्यूम किया, ठीक है, ये कोई बीम है और इसका देखिए स्थिति क्या होता है। अगर आप इसको ध्यान से सोचें तो ये एक रेक्टेंगुलर बीम है, इस टाइप से रेक्टेंगुलर बीम है और इस बीम का ये एक्सिस है, ये इसका क्या है, एक्सिस है। एक्सिस मतलब इसकी अक्ष है, और कौन सी अक्ष है, लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। ये इसकी लंबाई की दिशा में, और एक एक्सिस इसका इस टाइप से है जिसको हम बीम की वाई अक्ष कह रहे हैं, और इसको हम लोग इसको बीम का एक्स अक्ष कह रहे हैं। ये एक्स और वाई एक्सिस के लंबवत एक और एक्सिस है जिसको हम लोग जेड एक्सिस कह रहे हैं। इसका जेड एक्सिस क्या होता है, देखिए तीनों एक्सिस इस टाइप से होते हैं। एक अगर देखिए दो एक साथ रहेंगे, मतलब देखिएगा ये परपेंडिकुलर है, अगर इस टाइप से आप देखें तो ऐसे समझिए ये है आपका एक्स एक्सिस, ये वाली लाइन देखिएगा ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाई है, तो जेड जो है ना उनके लंबवत इस टाइप से, देखिए जेड उनके परपेंडिकुलर है इस टाइप से, तीनों एक्सिस हैं। तो देखिए यहाँ पे ये आपका एक्स हो गया, ये एक्स हो गया, ये वाला देखिए ये एक्स है, ये वाई है और ये वाला जेड है। तो ये ऐसे नहीं है, देखिए ध्यान से, ऐसे देखिएगा ये जेड है, ये वाई है और ये एक्स इसके इस टाइप से, तीनों एक्सिस आपके हो गए। तो जब ये बीम मुड़ती है ना, तो देखिए एक बीम सपोज करिए ये है और दूसरा, अब इस बीम में और एक बगल में जो बीम बना रहा हूं उसमें अंतर देखिएगा आप, एक बीम और हमने बनाया, देखिए इसका चौड़ाई यहां से यहां तक देखिए बी है और इसकी गहराई जो हमने यहां से यहां तक डी मान ली है, ठीक है ना। अब अगर हम बीम उल्टा कर दें, इसको ऐसे पलट के रख दें, पलट के रखने का मतलब हुआ कि देखिए बीम ऐसी हो गई, ये बी हो गया और इसका ऐसे करके हमने इसका डी ले लिया, सेम ही बीम है, बस इसको रखने का तरीका बदल दिया गया। सपोज तो आपको लग रहा हो कि सर ज्यादा दिक्कत है, तो थोड़ा सा इसको गहरा करके हम आपको समझा दे रहे हैं, ऐसे चीजों को इस टाइप से समझिए। ये देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, इसका ये बी यहाँ पे आ गया है और यहाँ पे इसका ये डी ऐसे चला गया, ऐसे ये डी इसका इधर चला गया। देखिए जरा चीजों में अंतर क्या हो जाएगा। आपको क्या लग रहा है कि जब लोड लगेगा, अच्छा इसका ये देखिए, ये इसका देखिए बीम का ये इसका एक्स एक्स हो गया यहाँ पे इस टाइप से, इसका ये क्या हो गया, वाई वाई हो गया, और इसके अबाउट अब बीम देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि जब तोड़ेंगे लोड लगने पे कौन जल्दी टूटेगा, तो आप सिंपली कह सकते हैं कि सर ये जल्दी टूटेगी क्योंकि ये ऐसे पतला दिख रहा है। आईसी को ऐसे खड़ा करके ऐसे रख दिया जाए तो ये जल्दी नहीं टूटेगा। तो दोनों बीम में आखिर ऐसा क्या हुआ कि इसका इस टाइप से रखने पे लोड पर ये जल्दी नहीं टूट रहा है और ऐसे रखने पे जल्दी टूट जा रहा है, इन दोनों बीम में ऐसा क्या अंतर हुआ। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, सिंपली सी बात कि ये बीम को तोड़ना इसलिए मुश्किल हो गया क्योंकि देखिए ये कैसे घूम रहा था, घूमने का तरीका अगर इसका देखेंगे तो ये जो इसका एक काट है ना, सेक्शन है ना, किसी ये सेक्शन है, ये सेक्शन इसका ऐसे था, ऐसे लंबाई में। अब ऐसे इसको एज्यूम करिए, ऐसे था पूरा, दोनों देखिए ये वाला भी और इधर वाला भी दोनों एज्यूम करेंगे इसको ऐसे ले आए,
जब बीम मुड़ेगी तो ये दोनों ऐसे घूमेंगे कि नहीं घूमेंगे, ऐसे घूमेंगे दोनों। ये दोनों देखिए, ये यहां से इस दोनों को देखिएगा, ये ऐसे घूमेंगे, ये भी एक रोटेट कर रहे हैं, मतलब ये बीम जो घूमेगी तो कुछ ऐसी हो जाएगी, ये बीम जब घूमेगी तो कुछ ऐसी हो जाएगी। और इसमें हुआ क्या कि ये जो पहले ये सीधे थे ये दोनों प्लेन, ये दोनों प्लेन देखिए ऐसे घूम करके, अगर आप ध्यान देंगे तो ये एक्स एक्स के अबाउट, एक्स एक्स अक्ष के परितः ये ऐसे घूम गए हैं, हल्का हल्का दोनों तरफ से ऐसे घूम गए, पहले सीधे थे अब घूम गए। इसका मतलब समझ रहे हैं, इनका एक्स एक्स वाई वाई जो है ना वो सीधा पहले था, लेकिन अब वाई वाई देखिए टेढ़ा हो गया, वाई वाई देखिए पहले सीधा था अब वाई वाई घूम गया। एक्स एक्स उसी तरह है, ध्यान से देखेंगे तो एक्स एक्स इसका उसी तरह है, वाई वाई इसका क्या हुआ है, घूम गया है। मतलब किसके परितः घुमा जा रहा है, एक्स एक्स के परितः। वाई वाई घूम रहा है लेकिन किसके परितः घूम रहा है, एक्स एक्स के परितः वह घूम जा रहा है, ठीक है। इसी तरीके से इस बीम में देखें तो ये भी क्या है, अगर ये भी मुड़ेगी तो ये भी कुछ इस टाइप से मुड़ेगी, अगर ये बीम अगर मुड़ती है तो कुछ इस टाइप से मुड़ेगी। लेट मी क्लियर दिस, सॉरी, मुड़ा दें थोड़ा इसको हम लोग, कैसे मुड़ेगी देखते हैं इसको। ये बीम भी मुड़ेगी तो इसमें भी कहानी वही, देखिए एक्स अभी अभी देखिए वाई वाई एकदम सीधा है, सीधी लाइन में, लेकिन जब बीम मुड़ जाएगी ऐसे, सपोज करिए बीम आपकी ऐसे मुड़ गई और मुड़ने के बाद इसका सेफ साइज क्या हो जाने वाला है, ऐसा होने वाला है। देखिए इस बीम में भी अगर ध्यान से देखें तो ये एक्स है वो ऐसे ही है, लेकिन वाई देखिए अब वाई पहले की अपेक्षा क्या हो गया है, ऐसे घूम गया है। मतलब कोई भी बीम इस टाइप से मुड़ने में इसका मुड़ना बड़ा कठिन था, ये आसानी से नहीं घूम रही थी, लेकिन वो बड़ी, कोई भी चीज ऐसे लीजिए आप, स्केल वगैरह लीजिए, स्केल जो पतली सी स्केल लेते हैं उसको ऐसे मुड़िए टूट जाएगा तुरंत, लेकिन उसको खड़ा कर दीजिए इस टाइप से और उसके बाद मुड़िए, इट इज नॉट पॉसिबल टू ब्रेक दिस लाइक दैट, मतलब उस टाइप से इसको तोड़ना उतना आसान नहीं होगा। तो इन दोनों में ऐसा क्या अंतर हुआ, अंतर है किसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। इस चीज का ध्यान रखिएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो रोटेशनल रेजिस्टेंस दिखाता है किसी भी चीज का, कोई भी चीज रोटेट कर रही तो वो आसानी से रोटेट कर जाएगी कि दिक्कत देगी, यही बताता है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो अब देखिए किसी भी बीम का या किसी भी सेक्शन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता कैसे करेंगे कि वो बीम मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका कितना है, तो हमेशा देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का तरीका दो अप्रोच से लगाया जाता है। जो इनर्शिया होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो हमेशा तरीका क्या होता है इसका, इसके रोटेशनल रेजिस्टेंस में देखिए ये दो, एक होता है एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको बोलते हैं हम लोग एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब क्षेत्रफल का आघूर्ण इनर्शिया, क्षेत्रफल का जड़त्वाघूर्ण, क्षेत्रफल का जड़त्वाघूर्ण, और इसको बोलते हैं मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब द्रव्यमान जड़त्वाघूर्ण, इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जड़त्वाघूर्ण। और इस जड़त्वाघूर्ण दो टाइप का होता है, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखिए अभी इंटरमीडिएट में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, इनर्शिया I इज इक्वल टू mr², ये फॉर्मूला आई होप इंटरमीडिएट जिन्होंने किया होगा पढ़ा होगा, अगर नहीं किए इंटरमीडिएट तो कोई बात नहीं है, हाई स्कूल से आपका डिप्लोमा है तो भी कोई बात नहीं है, आप ये फॉर्मूला हल्का हल्का पहचान रहे होंगे, फर्स्ट ईयर फिजिक्स में भी आपको ये पढ़ाया जाता है। लेकिन अगर इन केस आपने ये नहीं भी पढ़ा है तो भी कोई बात नहीं, अगर हम लोग एरिया के टर्म में यही लेते हैं तो I इज इक्वल टू AR² हो जाता है। AR² का मतलब एरिया और उसका किसी अक्ष के परितः आघूर्ण। जैसे देखिए अब इसमें हमने अंतर बताया कि किस कौन ज्यादा रोटेट आसानी से कर जाएगा कौन, इसके लिए मैंने बताया, लेकिन कैसे पता चलेगा कि देखिए इसका ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी न किसी अक्ष के परितः होता है, किसी न किसी अक्ष के परितः होता है, तो जिस अक्ष के परितः पूछे उसके लिए तरीके हैं, फार्मूले हैं निकालने के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। तो कैसे निकालेंगे, क्या तरीका है हमारे पास, उसको समझने के लिए अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बस इतना जान लो फिजिकल सिग्निफिकेंस में कि ये हमने इन दोनों को क्यों बनाया, ये बीम आसानी से नहीं मुड़ी, ये आसानी से मुड़ गई, दोनों में अंतर क्या था, क्योंकि एक्स एक्स के अबाउट इसका इनर्शिया ज्यादा था, इसका IXX इस बीम का इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स एक्सिस इज ग्रेटर देन इनर्शिया ऑफ दिस बीम, इस बीम का अपने एक्स एक्स के अबाउट जो इनर्शिया था उसकी तुलना में इसका इनर्शिया
ज्यादा था, इसलिए ये आसानी से नहीं मुड़ी और वो आसानी से मुड़ गई। ये देखिए वो उन लोगों के लिए था जिनको पता नहीं चल पाता है कि सर इनर्शिया होता क्या है, तो मैंने उनके लिए बताया कि जो बीम, अच्छा देखिए इस बीम को ना साइड से अगर लोड लगाते हैं तो ये जल्दी मुड़ जाता, और साइड से ये नहीं मुड़ता। अगर इस पर सोचिए ये बीम ऐसे लगी हुई है, बीम मतलब कोई चीज ऐसे लगी हुई है या कोई धरन वगैरह जो घर में आप बीम तो आप लोग सब लोग देख चुके होंगे, कोई भी छत के नीचे जो एक्स्ट्रा निकला हुआ पार्ट होता है उसको बीम कहते हैं। पूरा उस पर कहानी रचनी है, अभी बात करेंगे हम लोग। इसको देखिए ऊपर से लोड लगाते हैं आसानी से नहीं मुड़ता, लेकिन साइड में आसानी से मुड़ेगा क्योंकि ऐसे पतला। आज इसको जरा साइड से मोड़ने का प्रयास करिए, इस पर साइड से लोड लगा के अगर इसको सोचिए कि ऐसे मुड़ जाए, इस टाइप मतलब सर्कुलर आर्क में मुड़ जाए, ऐसे बेंडिंग हो जाए इसकी गोलाई में, ये नहीं हो सकता। नीचे की तरफ ये नहीं मुड़ेगा, लेकिन नीचे की तरफ ये मुड़ जाएगा, साइड में ये मुड़ जाएगा, क्योंकि साइड में देखिए इसके अबाउट ये आसानी से मुड़ सकता है और इसके अबाउट ये नहीं मुड़ेगा। मतलब कहने का कि जिस दिशा में लोड हो रही हो नीचे की तरफ, उस दिशा में इनर्शिया इसका हाई है, इस नीचे की तरफ लोडिंग में इसका इनर्शिया क्या है, कम है। तो हमेशा देखिए कोई भी बीम जो फेल होती है वो उसी अक्ष के परितः मुड़ के फेल होती है जिस अक्ष के परितः उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है। जिसके परितः मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है उसके अक्ष के परितः वो आसानी से मुड़ती नहीं है। अगर आपको इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ में आ गया तो चलिए देखते हैं कि कैसे किसी बीम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। और फिर ये आपका जो लेक्चर है ना, वही पहले मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, कई लोग बोले सर पहले एसएफडी बीएमडी, दोस्तों पहले इसको पढ़ लो। इसके पहली बात की ये सिलेबस में पहली बार ऐड किया गया है, पहले मैकेनिक्स में हुआ करता था, अभी 100 में है, तो हो सकता है कि इससे क्वेश्चन एक बन जाए 5 से 10 नंबर का। दूसरा ये बात इसके बारे में जान लीजिए आप कि इसको पढ़ने से जल्दी एक कॉन्फिडेंस आएगा कि एक देखिए अभी तक स्ट्रेस स्ट्रेन पढ़ाए, काफी बड़ा चैप्टर था, ये जो है पढ़ लेंगे तो लगेगा कि एक चैप्टर और हो गया, मन में आपकी थोड़ी सी जो है कि आपके आ जाएगा कि मतलब चलिए एक चैप्टर और खत्म, क्योंकि एसएफडी बीएमडी भी काफी लंबा चैप्टर है, ये दोनों अपने में लेके आधा सिलेबस ही कंप्लीट हो जाता है। अगर एसएफडी बीएमडी स्ट्रेस स्ट्रेन और ये पढ़ लें आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो समझिए आधा सॉन्ग तो वैसे खत्म हो गया आपका। तो आप यहां से ध्यान दीजिएगा यहां से क्या क्या हो सकता है। मैंने बोला कि रोटेशनल रेजिस्टेंस मतलब जो घुमाव के प्रति इसका प्रतिरोध है वही तो है, जितना ज्यादा प्रतिरोध होगा घुमाव के प्रति उतना ही अच्छा उसका इनर्शिया होगा, या यूं कह लें कि जितना इनर्शिया होगा उतना ही ज्यादा इसका प्रतिरोध प्रस्तुत करेगा ये, ठीक है। दो टाइप का इनर्शिया हमने देखा, एक एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब हमारे लिए वैल्यूएबल नहीं है, वो पहले था, अब हमें इसकी कोई खास जरूरत नहीं है, अभी हमको जरूरत है एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, ठीक। अब अलग अलग टाइप के सेक्शन का, जैसे देखिए कोई बॉडी यहां पे है, सपोज करिए कोई एरिया यहां पे है, ठीक है, कोई एरिया यहां पे है, ये किसी अक्ष से किस कुछ दूरी पे, इसके सेंटर का दूरी यहां से आर है, ठीक है, और इसका एरिया क्या है, ए है, इसका एरिया ए है और इसके सेंटर से यहां वाले सेंटर की दूरी जो है आर है। तो इसके अबाउट इसका इनर्शिया क्या होगा, इसके अबाउट इसका इनर्शिया क्या होगा, तो कितना होगा भाई, आई इज इक्वल टू इसका एरिया ए और इंटू यहां की दूरी क्या है आर स्क्वायर। क्यों, ए इंटू आर तो मोमेंट होता है, ए किसी क्षेत्रफल का आघूर्ण, लेकिन आर से दो बार ए इंटू आर क्यों किया गया, दो बार मोमेंट, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना वो किसी भी एरिया का या किसी भी मास का क्या होता है, ये सेकेंडरी मोमेंट होता है। सेकेंडरी मोमेंट मतलब द्वितीयक आघूर्ण होता है, सेकेंडरी मोमेंट यानी द्वितीयक आघूर्ण होता है किसी भी एरिया का या किसी भी मास का किसी अक्ष के परितः द्वितीयक आघूर्ण मतलब सेकेंडरी मोमेंट होता है। बात समझ में आ रही ना। अब आपको इतना समझ में आ चुका होगा कि किसी भी चीज का निकालना है अगर मोमेंट, तो उसका जिस अक्ष के परितः निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को शॉर्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, एम ओ आई। देखिए अभी चीजें ना थोड़ी बिखरी बिखरी होंगी, समझ में हो सकता है कम आएगा, लेकिन चैप्टर अंत होते होते तक चीजें आपके कंट्रोल में आ जाएंगी। बात समझ में आ रही ना, वो समझ में आ जाएंगी, इसलिए ध्यान से लेक्चर को सुनते जाइए। मैंने कहा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो किसी भी अक्ष के परितः किसी एरिया का सेकेंडरी मोमेंट यानी द्वितीय आघूर्ण यानी दो बार आघूर्ण होता है। एक बार ए इंटू आर फिर से इंटू आर कर दिए तो सेकेंडरी मोमेंट इसका ले लिए। अब अगर हमने देखा यहाँ पे कि कई, अब ये एरिया देखिए असल में पूरा एरिया ए जो है उसकी दूरी यहां से अलग है, यहां से अलग, तो सेंटर की दूरी हमने ले लिया। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा
कि ये जो एरिया है उसका एक बार मोमेंट ए इंटू आर, 2 बार मोमेंट इंटू आर, इसी टाइप से अगर कई आकार के कई एरिया हो उनका, जैसे हमारा जो बीम सेक्शन जो मुड़ा था वो आयताकार था, वो हो सकता है कि गर्डर हो, आई आकार का हो। गर्डर कैसे होते हैं, जो रेलवे के स्लीपर टाइप का होता है गर्डर, जब भी बीम के रूप में ना आई सेक्शन का यूज सबसे ज्यादा किया जाता है। क्यों इसका आई सेक्शन के रूप में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, तो इस पर हम लोग अभी बात करेंगे आई सेक्शन के रूप में। अब हम पूछें कि इसका इनर्शिया कितना होगा, तो सबका, इसका भी एक अक्ष होगा दोस्त एक्स एक्स, और इसका भी एक अक्ष होगा वाई वाई। तो देखिए इसी से क्वेश्चन आता है, एक आपके सिलेबस में आई है, दूसरा आपके सिलेबस में एंगल सेक्शन यानी एल सेक्शन है, और तीसरा आपके सेक्शन में टी सेक्शन है। इन तीनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए आपकी किताबों में दिया गया है। हम लोग तीनों का निकाल के देखेंगे कि कैसे कैसे आता है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी चीज क्या है, ये जानना कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है और उसके पीछे के बेसिक सिद्धांत क्या है। ठीक है, इनको निकालने के लिए ना देखिए, इनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना पड़ता है। जैसे एक आयत, एक आयत, ये दूसरा आयत और ये तीसरा आयत, 3 आयतों से मिलके बना है। इसी तरीके से ये 2 आयत से और ये भी 2 आयत से। तो देखेंगे कि कैसे इनको उन आयत की मदद से आयत का निकालना सीख जाएं, तो आप कई चीजों का और सीख जाएंगे इनर्शिया निकालना कैसे। देखते हैं अब यहाँ पे चीजों को समझिएगा इनर्शिया को। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए आर स्क्वायर होता है आई इज इक्वल टू, लेकिन कोई आयताकार सेक्शन का अपने ही अक्ष के परितः कैसे इनर्शिया निकलेगा। ठीक है ना, इनर्शिया निकालने से भी ज्यादा जरूरी होता है दोस्त सेंट्रॉइड निकालना। सेंट्रॉइड क्या होता है, देखिए सेंट्रॉइड की जरूरत क्यों पड़ी, कि देखिए कोई आयत आपका, मान लीजिए सबसे पहले हमने लिखा यहाँ पे, देखिए हमने लिखा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ अ रेक्टेंगल सेक्शन या रेक्टेंगुलर सेक्शन, सेक्शन about its centroidal axis, centroidal axis। ठीक है ना, about its centroidal axis। हमने एक हेडिंग बना दिया कि किसी आयताकार काट का उसके केंद्रीय अक्ष के परितः मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आयताकार काट हमने यहाँ पर क्या ले लिया, चलिए ये आयताकार काट है भाई, ये आयताकार काट हमने ले लिया रेक्टेंगुलर, और ये कितना है आपका, ये है b इसकी चौड़ाई, और ये इसकी गहराई जो है वो d है। सेंट्रोइडल एक्सिस मतलब केंद्रीय अक्ष, इसके केंद्र से होकर के गुजरने वाली अक्ष को हम लोग इसकी केंद्रीय अक्ष कहते हैं। ठीक है ना, इसकी केंद्रीय अक्ष कहते हैं। केंद्रीय अक्ष इसकी ये हो जाएगी, केंद्रीय अक्ष ये है, इससे गुजरने वाला एक अक्ष ये है जिसको हम लोग बोल दिए एक्स एक्स, और एक अक्ष ये है जिसको हमने बोल दिया वाई वाई। ठीक है, चौड़ाई भी है, गहराई डी है। जाहिर सी बात है कि इस आयत का अपने कई अक्ष हो सकते हैं, इसके केंद्र से होकर के कई अक्ष जा सकती हैं, लेकिन हम लोग 2 मुख्य अक्ष एक्स एक्स और वाई वाई को ही गणना में लेंगे। एक्स एक्स और वाई वाई को कैलकुलेशन में लेने का क्या रीजन है, क्यों, क्योंकि ये एक्स, देखिए बहुत कुछ चीजें हैं ना जो इसके बारे में डिस्कशन अगर मैं करने चलूं तो फिर आपके डिप्लोमा के एग्जाम से थोड़ा सा बाहर होने लगेंगी चीजें, तो इसलिए मैं इस पर अभी ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं, बस इतना बता रहा हूं आपको सिंपली। अगर कोई इसमें ज्ञानी बहुत बन रहा हो और जांच करने बैठा हो कि मास्टर कैसा पढ़ा रहा है, तो मैं उसको बता दूं भाई तुम ऑफलाइन आके मिलो तब तुम्हें समझा दें। यहाँ पर इन क्लासेस का सीधा मतलब होता है कि आप अपना एग्जाम अच्छी तरह से कर पाएं। मेरी नॉलेज चेक करने के लिए आप वीडियो मत देखिएगा कभी, ठीक है ना। नॉलेज क्या चेक करेंगे आप बताइए, अब क्या ही बोले, छोड़िए अभी आप, बहुत छोटे स्तर पे चीजें हैं, इस वजह से मैं ज्यादा इस पर बात नहीं करता हूँ, बहुत सिंपल सी चीजें हैं। ठीक है, इसी में जान नहीं लगाना है, और कोई आपको बहुत थोड़ा सा अगर कहीं एक्स्ट्रा बता के ज्ञान चेक कराए तो मैं एक चीज आपको बता दूं कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, और ना मैं उतना बड़ा ज्ञानी हूं। ठीक है ना, मैं आपको वो बता रहा हूं जो आपके एग्जाम के लिए सफिशियंट, मोर देन सफिशियंट है। और दूसरा चीज, शर्मा जो है ना वो सिलेबस के बाहर हिलने नहीं वाला है। जो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता के ज्ञान दे रहा है, तो मैं आपको सिंपली बता दूं कि एक्स्ट्रा बताने के लिए मेरे पास इतना है ना कि मैं रुक नहीं पाऊंगा, फिर उसके बाद समस्या आपको होगी। तो उसको रुकने के लिए मैंने एक सिंपल फंडा अपना लिया है कि सिलेबस पढ़ाओ, सिलेबस के बाहर मत जाओ। सिलेबस जब भी मैं आता हूं तो आपका सिलेबस देख के चलता हूं।
आपके सिलेबस में ये इसका डेराइवेशन दिया नहीं गया, मना किया गया साफ साफ। आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉपिक खोलेंगे, बोला गया है कि सिंपल सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना बता दें, बजाय उसके कि उसका फॉर्मूला कहां से आया, वो फॉर्मूला आपको नहीं बताना। मैं केवल रेक्टेंगल का इसलिए बता दूंगा आपको, ताकि आपको चीजें इसलिए लगे कि हाँ यार ऐसा होता है, ये फॉर्मूला हमें याद कर लेना चाहिए, दैट इज वाई। तो कुछ चीजें आपको फॉर्मुलेटिक हैं, कुछ कॉन्सेप्ट पर चलने वाली हैं, ठीक है। तो देखिए इसका सेंट्रोइडल एक्सिस अगर मैं पूछूं आपसे कहाँ है, तो आप कहेंगे इसका सेंट्रोइडल एक्सिस जो है इस पॉइंट से ऊपर जाएंगे d/2। तो अगर यहां से ये दूरी लिखें हम लोग तो ये हो जाएगा d/2, और यहां से कितनी दूरी पर है, तो ये वाला दूरी जो होगा वो b/2 होगा। यहां से b है तो b/2 पर होगा। ये कैसे पता कि ये यहीं पर होगा, इसको जानने के लिए भी नियम है। नियम है कि किसी का सेंट्रोइडल एक्सिस कहां होगा, ये जानने की भी क्या है, नियम है। नियम के लिए हम लोग अभी सेंट्रोइड आपका चैप्टर जो था वो फर्स्ट ईयर मैकेनिक्स में पढ़ चुके हैं। फर्स्ट ईयर मैकेनिक्स में चैप्टर है सेंट्रोइड के बारे में, ठीक है। सेंट्रोइड को कैसे पढ़ना है उसके बारे में हम लोग एक अलग से टॉपिक पढ़ेंगे, किसी का सेंट्रोइड निकालना कि कैसे उसका सेंट्रोइड निकालेंगे, ठीक है। वो चैप्टर हम लोग अलग से पढ़ेंगे। लेकिन सेंट्रोइड कहां होगा किसी चीज का, वो जाने बिना आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकाल सकते हैं। देखेंगे कैसे न्यूमेरिकल में, और सेंट्रोइड की थोड़ी बहुत जरूरत पड़ेगी तो मैं वो आपको निकालना भी सिखा दूंगा, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेंट्रोइड वाले चैप्टर का लिंक दे दूंगा आपको, ठीक है। यहां पे समझिएगा इसके बारे में। सपोज करिए इस पूरे एरिया का, ये जो आयत है आपका, उसका अपने अक्ष के परितः जो है वो आघूर्ण लेना है। तो बता सकते हैं इसका अपने अक्ष से दूरी क्या है। कहेंगे सर अपने अक्ष से किसी का दूरी कैसे निकालें। अरे यहाँ पे दूरी काफी ज्यादा है, यहाँ पे हम यहाँ पर एक पट्टी मान लेते हैं, एक छोटी सी पतली सी पट्टी जिसकी मोटाई को हमने नगण्य मान लिया है। इसकी मोटाई को हम यहाँ पर इस दिशा में माने हैं कि ये पट्टी जो है ना वो यहाँ से अपने अक्ष से y दूरी पर है। ये पट्टी y दूरी पर ये पट्टी है, और इस पट्टी की जो थिकनेस है, थिकनेस जो इस पट्टी की है वो डेल्टा y है। डेल्टा y इसकी क्या है, थिकनेस है। तो हम इस पट्टी का इस एक्सिस के अबाउट इनर्शिया ले लेंगे और फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरे पूरे का पता चल जाएगा। अब अगर हम देखें कि यहां से y दूरी पर एक पट्टी है जिसका इनर्शिया, तो हम यहां पर लिखने जा रहे हैं, मतलब लिखा हम लोग, अच्छा इस पट्टी का एरिया कितना होगा, तो अरे dy इसका मोटाई है और चौड़ाई तो b ही ना है, तो हम लोग यहां पर लिखे हैं एरिया ऑफ स्ट्रिप। एरिया ऑफ स्ट्रिप मतलब पट्टी का क्षेत्रफल, तो वो हो जाएगा डेल्टा y इंटू बी। डेल्टा y उस पट्टी की मोटाई है और b उसकी चौड़ाई है, इसलिए डेल्टा y इंटू बी उस पट्टी का क्षेत्रफल होगा। अब इस क्षेत्रफल का दूरी कितना है अपने एक्सिस से, एक्स एक्स से, कहेंगे y दूरी पर लिए हैं, तो हमने इसको कर दिया, ध्यान समझिएगा, हम इसको y को हमने बोल दिया फिर यहाँ पे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्ट्रिप, मतलब उस पट्टी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट, अबाउट मतलब कहाँ, अबाउट एक्स एक्स एक्सिस, एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट इनर्शिया कितना होगा, तो कहेंगे वो हो जाएगा डेल्टा वाई इंटू बी, क्या हुआ एरिया, डेल्टा वाई इंटू बी एरिया हुआ, और कितनी दूरी पर है y, तो y का स्क्वायर a इंटू आर स्क्वायर, एरिया इंटू डिस्टेंस का दो बार मल्टीप्लाई किए, ये उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ I। अब हम लोग कहेंगे यहां से, हमने बोला मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्ट्रिप मतलब पट्टी का, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल सेक्शन, इनर्शिया ऑफ होल सेक्शन मतलब पूरी काट का, पट्टी को लिया, पट्टी को इंटीग्रेट करेंगे पूरे सेक्शन का आ जाएगा, होल सेक्शन, होल सेक्शन अबाउट एक्स एक्स एक्सिस, अबाउट एक्स एक्स एक्सिस मतलब पूरे सेक्शन का एक्स एक्स के अबाउट इनर्शिया, तो इसी को इंटीग्रेट करेंगे कैसे, अच्छा y क्या हो सकता है, या तो इससे नीचे जाएंगे तो -d/2 तक हो सकता है। यहाँ पे अगर नीचे जाए y यहाँ से, तो y की अधिकतम वैल्यू -d/2 से लेकर के ऊपर कितना तक जा सकती है, d/2 तक। अरे y कितना दूर हो सकता है, इस पूरी गहराई के आधे तक तो इधर और आधा इधर, y इधर गए तो d/2, इधर गए तो -d/2, लिमिट है -d/2 से लेके d/2 तक, और इंटीग्रेट कर दिए इसको किसको, b इंटू dy इंटू वाई स्क्वायर को इंटीग्रेट किया हमने। इंटीग्रेट करने पर क्या पाया कि b बाहर आ गया आपका पूरा एज इट इज,
अंदर क्या बच रहा है आपका, वाई स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो इट विल बी वाई का क्यूब बाई 3, और लिमिट हमने लगा दिया ऊपर डी बाई 2 लेके यहाँ पे डी बाई 2 माइनस तक, ठीक है ना, ये आपका लिमिट लग गया। यहाँ पे चीजों को सॉल्व करें अगर पूरे, ये क्या क्या आया है ये बताइए, पूरे सेक्शन का एक्स एक्स अबाउट इनर्शिया, तो बराबर में हमने लिखा वहां पे b बाई 3 इंटू 3 को बाहर लिया y का क्यूब मतलब d बाई 2 का क्यूब, d बाई 2 का क्यूब और माइनस में माइनस d बाई 2 का क्यूब, यही चीजें तो आ रही हैं। देखिए ऊपर नीचे माइनस डी बाई 2 है तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमने कर दिया। अब इसको माइनस माइनस 3 बार करेंगे तो ये माइनस आ जाएगा, यानी अगर सॉल्व करें तो आएगा b बाई यहाँ पे 3 है आई इंटू ये क्या आ जाएगा बताइए, d का क्यूब 2d, देखिए d का क्यूब है और उधर प्लस में d का क्यूब है, देखिए माइनस और माइनस मिलके प्लस, d का क्यूब प्लस d का क्यूब बाई और 8 है, ये 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा d का क्यूब बाई 8, कैसे, अरे नीचे तो 8 ही है, बात समझ में आ रही ना, और ऊपर 2 भी रहेगा क्योंकि 2d का क्यूब बाई 8 आएगा, d का क्यूब 2d का क्यूब और नीचे 8 हो ही गया प्लस में, तो आंसर आ जाएगा 2 से ये कटेगा 4 बार में, यानी आ जाएगा b d का क्यूब बाई 12। ये किसका एनर्सिया आया, b d का क्यूब बाई 12 जो एनर्सिया आया पूरे इस सेक्शन का एक्स एक्स के अबाउट एनर्सिया आ गया। इसी तरीके से अगर सेक्शन आयत की जगह ट्रायंगल होता, आयत की जगह सेक्शन कैसा होता, ट्रायंगल होता, इस ट्रायंगल की ऊंचाई जो होती वो h होती, क्या होती ऊंचाई h होती, और आधार की चौड़ाई b होती, तो इसका सेंट्रोइडल एक्सिस ऐसे होता है एक्स एक्स, हमेशा ध्यान रखिएगा एक्स एक्स ऐसे होता, तो इसके अबाउट इसका एनर्सिया जो होता इस सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट एक्स एक्स के अबाउट वो होता बी एच का क्यूब बाई 36, बी एच क्यूब का बाई 36 का मतलब क्या होता है, इस सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट इसका एनर्सिया बी एच क्यूब बाई 36 होता। आयत का एक्स एक्स के अबाउट बी डी का क्यूब बाई 12 हुआ है, लेकिन अगर पूछते हैं वाई वाई के अबाउट, मतलब ये जो आया है बी डी क्यूब बाई 12 ना वो किसके अबाउट आया है, इस एक्स एक्स के, तो हमेशा ध्यान रखिएगा आई एक्स एक्स वो बी डी का क्यूब बाई 12 है, तो जो आई वाई वाई होता ना वो डी बी का क्यूब बाई 12 होता। कैसे, अरे भाई पट्टी इधर लेते हैं और इस पट्टी को y दूरी पर लेके इंटीग्रेट करते हैं तो फाइनल आंसर बी डी के क्यूब की जगह डी बी का क्यूब बाई 12 होता। रोटेशन इसके अबाउट पूछता तब। हमेशा इसको याद करने का ट्रिक क्या है, ये एक्स एक्स जो गया है उसने इस किसको काटा है बताइए, किस वाले को, डी को या बी को, डी को काटा है, देखिए डी यहाँ पे है ना, एक्स एक्स ने डी को इंटरसेक्ट किया है तो क्यूब किसका करना है, डी का, और वाई वाई ने किसको इंटरसेक्ट किया है, बी को, इसलिए क्यूब कर देंगे हम लोग बी का। बात समझ में आ रही ना, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है किसी रेक्टेंगल सेक्शन का एज वेल इधर इधर आपका ये ट्रायंगुलर सेक्शन का। बात समझ में आ रही है। इसके बाद अगर इन्हीं के जगह पर कोई सर्कल होता, सपोज सर्कल है और सर्कल का भी यहां पर ये क्या है एक्स एक्स है और इसका एक्स एक्स और वाई वाई बराबर नहीं लग रहा है आपको, इसका एक्स एक्स जो होगा वही वाई वाई होगा, कोई बदलाव नहीं होगा, इसका जो होगा आई एक्स एक्स बराबर होगा आई वाई वाई और ये होता है पाई बाई 64 डी टू द पावर 4, ये किसका है सर्कल का। यहां पर ध्यान देने वाली बात बस इतनी है कि आपके एग्जाम में इसका डेरिवेशन मना किया गया है, चाहे तो आप सिलेबस देख सकते हैं, आपको बस याद रखना है सर्कल का कितना होता है, याद हो चुका आपको, ये पाई बाई 64 डी टू द पावर 4 हो जाएगा। रेक्टेंगल का कितना होता है आपको, ये दो वैल्यूज रेक्टेंगल में काम आई है आपकी। अगर इसी तरीके से ट्रायंगल का पूछे जिसका बेस बी और हाइट एच हो तो दैट विल बी इक्वल टू बी एच क्यूब बाई 36। आई होप थिंग्स आर क्वाइट क्लियर, बट हाउ टू यूज दिस फॉर्मूलाज इन योर प्रॉब्लम्स, आपकी जो समस्याएं आ रही हैं उनमें इन फॉर्मूले का यूज कैसे करना है, उसके लिए हमेशा एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। क्या बेसिक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, देखिए आपको आयत का तो पता है, लेकिन कब इसके अपने अक्ष के परितः, आयत का किसी और अक्ष के परितः पता करना हो तो क्या करेंगे, उसके लिए एक तरीका है। कैसे, इनमें एक संबंध होता है, इन संबंधों को समझने के लिए
हम लोग जैसे यहाँ लिखे हैं ना सर्कल का, इसको रहने देते हैं, मैं यहाँ पे मिटा रहा हूँ चीजों को, ठीक है। ये चीजों को मैं मिटा रहा हूँ, देखिए क्या है, इनको पहले समझिए आप। दो थ्योरम आपको जानने पड़ेंगे, कैसे उन थ्योरम्स का यूज करना, वो ऐसे भी पूछे जा सकते हैं। लंब अक्ष का प्रमेय और समांतर अक्ष का प्रमेय, यानी पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये थ्योरम क्या है इनको समझ लीजिएगा। इनको एग्जाम में ऐसे भी लिखने के लिए आ सकता है कि बताइए लंब अक्ष का प्रमेय क्या है, और उनको लगाना तो है ही है आपको, मतलब न्यूमेरिकल में तो जरूरत पड़ेगी ही, और साथ साथ में इनसे जुड़ा हुआ एक थ्योरम दिया गया। थ्योरम क्या था, चलिए उस पर गौर करते हैं हम लोग, ठीक है। थ्योरम आपका पहला था यहाँ पे, द फर्स्ट थ्योरम वाज पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। What was parallel axis theorem? Let me clear one thing. If we know the inertia of this body about its own axis, यदि हम इस एरिया का इसके अपने अक्ष के परितः, अपने अक्ष का मतलब अगर सपोज करिए इसकी कोई अक्ष है यहाँ पे, ये एक्स एक्स है, ठीक है ना, इसके अबाउट इसका हम लोग इनर्शिया जानते हैं। एक्स एक्स क्या, इसको एक्स एक्स कर लीजिए ताकि आप सिक्योर रहे, आपका दिमाग इसमें जो है लगता रहे। ये एक्स एक्स है, इसके अबाउट मालूम है। एक्स एक्स से पैरेलली कुछ दूरी पर एक और अक्ष है जिसको हम लोगों ने, इसको एक्स मत करिए, इसको जी कर लीजिए ताकि इसका अपना ग्रेविटी वाला एक्सिस हो, सेंट्रोइडल एक्सिस हो, और यहाँ पर इसको एक्स एक्स कर लीजिए, ठीक है ना। किसी और अक्ष के परितः चाहिए, अपने अक्ष के परितः कुछ है, सपोज ये आयत है और इसका साइज क्या होगा, सपोज करिए ये वाला इसका बी है और इसका ये वाला क्या है, गहराई डी है, यह आपने जान लिया। तो एक चीज जान लीजिए, इसका इसके पैरेलल एक और एक्सिस है और उनके बीच की दूरी हमेशा एक बराबर रहेगी, पैरेलल है तो पैरेलली। तो इसके अबाउट अगर इसकी दूरी सपोज करिए h है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहता है कि आई एक्स एक्स मतलब इस एरिया का इसके अबाउट इनर्शिया आई एक्स एक्स वो होगा अपने खुद के अक्ष के परितः आई जी जी प्लस ए इंटू एच स्क्वायर। एच क्या है, इन दोनों अक्षों के बीच की दूरी। यानी इस आयत का अगर मैं इसी तरह एग्जांपल लूं कि अपने अक्ष के परितः कितना है, तो आपने कहा सर BD क्यूब बाई 12। मैं पूछूंगा नहीं, इसका अपने आधार मतलब इसके परितः बताइए। ये एग्जांपल के तौर पे मैंने बताया कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है, आपने समझ लिया। कहेंगे सर ये सब आप इतने झटके में लिखवा रहे हैं, भैया नोट्स है, नोट्स खरीदने की व्यवस्था कैसे है उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, नोट्स में सारा थ्योरी और न्यूमेरिकल सिद्धांत सारे लिखे हुए मिलेंगे, परिभाषा और ये सारी चीजों के साथ में, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जब हमने बोला कि इसका ऐसे BD क्यूब बाई 12 है, तो बताइए अपने आधार के परितः कितना होगा, तो बताइए आधार से इसकी दूरी कितनी है, D/2 है कि नहीं। एक अक्ष ये है, इसके परितः मालूम है, तो नीचे इस अक्ष के परितः ट्रांसफर करके निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो कहेंगे आई सपोज करिए ये एक्स BB है, बेस है इसका BB है, ठीक है ना। तो आई BB जो है वो कितना होगा, आई एक्स एक्स मतलब अपने अक्ष के परितः प्लस AH स्क्वायर। तो होता देखिए पहले ही बता दे रहा हूं, BH क्यूब बाई 3 होता है। देखिए कैसे आता है, आई एक्स एक्स का हमने लिखा BD क्यूब बाई 12 और प्लस यहां पर क्या लिख दें, एरिया क्या है B इंटू डी और इंटू H मतलब D/2 का स्क्वायर, यही तो H मतलब इन दोनों के बीच की दूरी। सॉल्व करिए, BD क्यूब बाई 12 प्लस B यहाँ BD का स्क्वायर यानी BD क्यूब बाई और ये 2 का स्क्वायर 4, इनको ऐड करिए जरा तो 12 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा BD क्यूब प्लस 3BD क्यूब यानी 4BD क्यूब बाई 12, 4 से काट देंगे BD क्यूब बाई 3 आ जाएगा। ये BD क्यूब बाई 3 क्या है, इसी आयत का अपने अक्ष के परितः BD क्यूब बाई 12 है, लेकिन इस अपने आधार के परितः जो कि उससे D/2 की दूरी पर है, उसके परितः इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया BD क्यूब बाई 12 आया है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम किसी भी आकृति के मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया को किसी दूसरे एक्सिस पर ट्रांसफर करने का काम करता है। इसी तरीके से दूसरा थ्योरम है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब ये क्या है, अगर किसी अक्ष का एक्स एक्स के अबाउट इनर्शिया आई एक्स एक्स हो और वाई वाई के अबाउट आई वाई वाई हो,
तो जेड एक्सिस के अबाउट मतलब परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट कितना होगा, तो आई जेड जेड जो होता है वाई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई होता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये आपका हो गया क्या, अगर एक्स एक्स के अबाउट मालूम है, वाई वाई के अबाउट मालूम है, तो इनके परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट कितना होगा, आई जेड जेड के अबाउट आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई के बराबर होगा। ये है आपका परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। इतना ही इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, बाकी की बातें इससे जुड़े हुए न्यूमेरिकल सारा अगले वीडियो में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।